प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो एक बार फिर से आओ हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। और ये वीडियो बनाने का कारण यह है कि हमें प्रभु के लिए तैयार रहना है। तो आज हम वचन में से देखेंगे रोज का जूता, यानी कि संसार में चलने के लिए हमें सफ़र के लिए रोज़ जूते की ज़रूरत पड़ती है। इस संसार में जूते की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं, जब तक इंसान ने पाप नहीं किया तब तक उन्हें जूते की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में कोई जूते की ज़रूरत नहीं है। जब तक यदन की वाटिका में आदम और हव्वा थे तो वहाँ कहीं जूते की जिक्र नहीं थी। यदन की वाटिका में हरियाली थी, वहाँ उन्हें कोई जूते की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर के हजूरी में थे। पर जब इंसान ने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, तो परमेश्वर ने यदन की वाटिका से जब आदम को निकाल दिया कि जाके क्या करे, खेत में काम करे, यानी कि यदन की वाटिका से जब बाहर निकाला, तो हम जानते हैं पाप के कारण इंसान के जीवन में दुख आया, या इंसान के पाप कारण पृथ्वी श्रापित हुई और पृथ्वी ऊँट कटार और कांटे उगाने लगी। जब इंसान यदन की वाटिका से निकाला तो इंसान को उस समय जूते की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि यदन की वाटिका में हरियाली थी, घास में चलते थे, उनके परमेश्वर की हजूरी में थे, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब पाप के कारण जब संसार में निकाल दिए गए, जब इंसान अपने जीवन को जीने के लिए स्ट्रगल करने लगा, मेहनत करने लगा, तब उसे पैरों में जूते की ज़रूरत पड़ी। और उस समय इंसानों ने दुनिया में सफ़र जब कामकाज करना शुरू किया तो उनके पैरों में बिच्छू ना काटे या कांटे ना चुभे या कोई गंदगी ना लगे, तो या उनका पैर खराब ना हो, तो यात्रा में वो चल सके, उनके पैर में कोई जख्म ना हो, पत्थर का ठेस ना लगे। तब इंसानों ने क्या किया, उस समय परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि समझ दिया, तो उन्होंने चमड़े का या लकड़ का जूते बनाकर पहनना शुरू किया। तो इस तरह जूता इंसान के जीवन के रोज़मर्रा में ज़रूरत है, क्योंकि इंसान का पैर क्या है, ज़मीन पे जब चलता है तो धूप गर्मी ठंड लगती है, तो उसको पैरों में जख्म हो जाते हैं, तो इसीलिए जूते की ज़रूरत है। तो परमेश्वर ने इंसान को जूते दिए। तो उस समय इंसान दो तरह के जूते होते थे। एक होता था कि भले कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए, रोज़मर्रा के कामों के लिए, जब संसार जाता है तो उस धूल मिट्टी अशुद्धता से बचने के लिए, मलिनता से बचने के लिए। एक होता था लड़ाई में जब जाए तो उसको जख्म और घाव से बचने के लिए वो जूते पहनते थे। तो इस तरह इंसान दुनिया में अपने लाइफ को जीने के लिए, अब आगे लाइफ को बढ़ाने के लिए जूते की ज़रूरत पड़ती थी। और परमेश्वर के हजूरी में आने के लिए परमेश्वर की हजूरी में कोई जूते की ज़रूरत नहीं है। हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं निर्गमन किताब में, जब इजराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ज़मीन पर उतरा, तो उस समय जब परमेश्वर ज़मीन पर उतरा था तो मूसा ने देखा कि झाड़ी में आग लगी है, पर आग बुझती नहीं और झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। तब वो परमेश्वर के निकट आए, वो झाड़ी का दर्शन देखने के लिए। जब परमेश्वर के निकट आता तो परमेश्वर उसको बोलता है, हे मूसा, जहाँ पे तू खड़ा है ये पवित्र स्थान है, अपने पाँव के जूते उतार दे। तो परमेश्वर की हजूरी में जूते की ज़रूरत नहीं है। तो हम जानते हैं कि मूसा जो था मिस्र का जूता पहना था, तो उसका जो जूता था अशुद्ध था। परमेश्वर के पास आने वाले कोई जूता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संसार के जूते अशुद्ध अपवित्र है। तो परमेश्वर के पास जब आते हैं तो हमें क्या है, खाली होकर आना चाहिए। तो परमेश्वर ने उसको कहा अपने पाँव के जूते उतार दे। उसने उतारा, तब परमेश्वर उसको दर्शन, उसको अपना मतलब जो जिस कारण से दर्शन प्रभु ने दिया था उस कारण को बताया और उसको बुलाहट दी सेवा का
बुलाहट दिया। आमीन। तो हम यही बात हम यहोशू के जीवन में देखते हैं। जब यहोशू को परमेश्वर के निकट आता है यरदन के पास, तो परमेश्वर का दूत बोलता है अपने पाँव से जूते उतार दो। वो भी जूती मिस्र का था। तो परमेश्वर संसार के जूता नहीं चाहता है। संसार के जूते से किसी का कोई कल्याण नहीं होता है। संसार के जूता सिर्फ क्या है, शारीरिक सुख सुविधा के लिए है, ठीक है, शारीरिक संसाधन है, पर उससे वो किसी का मतलब है परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर हमारे सुख के लिए देता है, पर परमेश्वर को उससे कोई फ़ायदा नहीं है। परमेश्वर के पास आना है तो पूरे खाली होकर आना पड़ता है। तो परमेश्वर के पास जब आते हैं तो परमेश्वर हमें आत्मिक जूता देता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू की नहीं, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से। तो परमेश्वर के निकट आते हैं तो हमें आत्मिक जूते देते हैं। वो आत्मिक जूता जब हम पहनते तभी हम परमेश्वर के कार्यों को हम पूरा कर पाते हैं। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जब दुनिया में आया था ना, तो एक व्यक्ति ने बोला कि एक नबी था जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मादाता। उसने बोला कि मैं तेरे पाँव की जूती के बंधन खोलने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की जूती पहनने लायक नहीं है, उसको छूने लायक नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मिक जूता देने के लिए, आत्मिक जूती पहनाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। और यीशु मसीह का जूता क्या है, धार्मिकता का, पवित्रता का, शांति का, मेल मिलाप का जूता था। और शैतान के राज्यों को ढाने का, सांप और बिच्छू को रौंदने का जूता था। जब यीशु मसीह आया तो उसने शांति का सुसमाचार सुनाया और शैतान के सिर को कुचला और पाप और मृत्यु को जादू टोना का रौंदा। तो वही जूती हमें यीशु मसीह पहनाता है। और बाइबल में लिखा है कि इफिसियों की किताब में पौलुस बोलता है कि हमारी लड़ाई आत्मिक है, हमारी लड़ाई मांस लहू की नहीं। इसलिए परमेश्वर के हथियार बांध ले। उसमें एक हथियार है आत्मिक जूते, मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहन लो। जब हम ये जूता पहनते हैं तो प्रियो, हम ये जूता है आत्मिक जूता है। ये जूता पहन के हम संसार में जब जाते हैं तो सुसमाचार, आनंद का, शांति का पैगाम लेके जाते हैं और मानव जाति को सुकून प्रदान करते हैं। और ये जूता दूसरा काम, ये जूता एक काम करता है, हमें सांप और बिच्छू, जादू टोना शक्तियों को रौंदने की ताकत आता है, अर्थात शैतान का राज को ढाने का। तो ये जूता हमको जो पहनाया गया है, आत्मिक जूता, ये जूता सांसारिक जूता नहीं है, सांसारिक जूता नहीं है, ये आत्मिक जूता है। ये आत्मिक जूता पहनना बहुत ज़रूरी है, जो हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जो हम पे हमले होते हैं, शैतान तीर चलाता है, पत्थर रखता है, कांटे रखते हैं, जाल बिछाते हैं, ये हमारे जूते क्या करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम सांप और बिच्छुओं, शैतानी शक्तियों को रोकते हैं और हमें स्थिर करते हैं, मजबूत करते हैं, हमें सुकून प्रदान करते हैं और वो हमें स्थिर करते हैं। हम मैदान से भागते नहीं और हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। और ये जूता हमें क्या है, सुसमाचार, मेल मिलाप को फैलाता है, लोगों का आनंद हर्ष का। तो ये जूता मसीही लोगों को रोज़ पहनना चाहिए। तो ये रोज़मर्रे का जूता परमेश्वर ने हमें दिया है। हम जानते हैं इजराइली लोग जब परमेश्वर के मार्गों में चल रहे थे तो परमेश्वर ने जो उनके पाँव में जूते थे, उन जूतों को परमेश्वर ने उनको घिसने नहीं दिया, उनके जूते पहन उनके पैर सूजे नहीं। तो परमेश्वर ने उनको सफ़र में चलने के लिए जूते दिए थे और उनके जूते जोखम से बचने के लिए, जंगल के सांप और बिच्छुओं से बचने के लिए और यात्रा को पूरा करने के लिए जूते दिए थे। और वो जूते क्या थे, उनके पैरों के लिए सुरक्षा का कारण बने। तो वैसे हमें मसीही सफ़र के लिए यात्रा में परमेश्वर ने हमें आत्मिक जूते दिए हैं। हर मसीह भाई बहनों को पहनना चाहिए। मेल मिलाप का, आनंद का, शांति का जूता हमें दिया है। रोज़ हमें सुसमाचार, आनंद का पैगाम फैलाना चाहिए और रोज़ हमें जादू टोना, भूत प्रेत शक्तियों को रौंदने की जूते पहनाए हैं हम, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को फैलाएं। तो गॉड ब्लेस यू। पर उसके हजूरी में हमें जूते की ज़रूरत नहीं होती है। उसके हजूरी में हम जब आते हैं तो हमें खुद आत्मिक जूता पहनाता है। वो हमें खुद वो आत्मिक जूता पहनाता है। संसारिक जूता लेकर, बुराई का, पाप का, धर्म का, मिस्र का जूता लेकर हमें प्रभु के निकट नहीं आना चाहिए, ना उसके काम करना चाहिए। हमें परमेश्वर खुद जूता पहनाता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। और वो जो जूता है यीशु मसीह ने हमें दिया है। जब क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ाया गया था तो यीशु मसीह ने वो धार्मिकता का, मेल मिलाप का, जो शांति का, सुसमाचार का जो दूता था परमेश्वर के राज्य का, वो हमें दे दिया है। और अब हम पहन के क्या करना है, परमेश्वर के राज्य को फैलाते हैं। तो आप सब लोग मसीह की जो शांति का, मेल मिलाप का जूते से पहने और शैतान के राज्य को कुचलें
और परमेश्वर के राज्य को फैलाएं। तो गॉड ब्लेस यू। आप जब भी आएँ तो उसके सामने खाली होकर आएँ, पूरे नंगे पैर आएँ, ताकि परमेश्वर आपको आत्मिक जूतों से लैस करे, पहनाए, ताकि आप उसके राज्य के लिए अच्छे राजदूत बन के उसके राज्य को फैलाएं और शैतान के राज्य को ढा सकें। तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ है। आपके सफ़र में परमेश्वर ने आपके लिए सारा इंतजाम किया है। परमेश्वर आपको अनंत काल तक विश्राम में प्रवेश करने के लिए ये जूते दिए हैं, ताकि आप परमेश्वर के महिमा में राज में प्रवेश कर सकें। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु सुनने वाले सब भाई बहनों को आशीष और बरकत देने, बढ़ाने, फलदायी करे, ताकि इस सफ़र में जो परमेश्वर आपने आत्मिक जूता दिए उसको पहन के आपके राज्य का कार्य करते हुए फिर विश्राम में प्रवेश कर सकें। आमीन। इस वचन को सुना है तो आगे भी लोगों को शेयर करें, ताकि लोग भी आशीष पाएँ। गॉड ब्लेस यू।